हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम नितिन कुमार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लुसेंट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली बार ज्योग्राफी में कुछ कुछ चैप्टर हमने पढ़ा था और जाना था, जैसे कि हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना था, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जाना था और डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक के बारे में भी जाना था। तो उसी तरह आज हम लोग सॉइल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सॉइल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो इंडिया में आते हैं, क्लासिफिकेशन उसके बारे में जानेंगे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि सॉइल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, कंपोनेंट ऑफ सॉइल क्या होता है और कलर ऑफ सॉइल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल और सॉइल ऑर्गेनिज्म, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल के अंदर होते हैं। पीएच ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे क्योंकि अक्सर हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ अब बात करते हैं सॉइल की डिफिनीशन के बारे में कि सॉइल होता क्या है एक्चुअली में। तो दोस्तों, जो अर्थ क्रस्ट का जो ऊपरी जो लेयर होता है उसको हम लोग सॉइल कहते हैं। और सॉइल एक बायोलॉजिकली एक्टिव और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एयर एंड वाटर का। एक्चुअली में सॉइल, अब बात करें कि फॉर्म कैसे होता है, डिफिनीशन हमने जान लिया। अब बात करें कि सॉइल बनता कैसे है। तो सॉइल जो होता है बहुत सारे फिजिकली कम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि फिजिकल कम्बिनेशन हो गया, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उससे बनते हैं, जिसमें जो बहुत बड़े रॉक जो होते हैं वो दरअसल छोटे छोटे इकाइयों में टूटते हैं। जब ये छोटे छोटे इकाइयों में जब ये टूटेंगे तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इस तरह से प्रोसेस से सॉइल मतलब बनते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे टूटेंगे। तो दोस्तों, एक बात जान लो कि जब हमारा रॉक जो होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, जो ये दिन में दरअसल सन के कारण ये हीट होता है और ये एक्सपेंड करता है रॉक। रॉक जब एक्सपेंड करता है और रात में कंप्रेशन के कारण जब ये ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब कंटिन्यूसली इस तरह से इसके अंदर ये प्रोसेस होते हैं रॉक के अंदर, तो दोस्तों एक छोटा सा मतलब आप देखोगे धीरे 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 इसके अंदर क्रैक आने लगते हैं रॉक के अंदर। और क्रैक आने के बाद ये दरअसल छोटे 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 इकाइयों में ये टूट जाता है। फिर उसके बाद जब एटमॉस्फेरिक वेदरिंग चेंजेज होते हैं और एटमॉस्फेरिक चेंजेज होते हैं, जैसे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज लाइक रेन, वाटर, रिवर, इसके वजह से ये दरअसल ये जो कुछ कुछ जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो फाइन पार्टिकल्स में बन जाते हैं, छोटे छोटे इस तरह से क्ले। दरअसल रॉक बनने का 3 नियम होता है। पहला एक सैंड, फिर आता है एक स्लिट, फिर आता है क्ले। तो ये दरअसल पहले तो बड़े बड़े छोटे जो बड़े थे वो दरअसल सैंड थे। सैंड में दरअसल वाटर हुआ, उसके कॉम्बिनेशन से वो ऑब्जर्व हुए और कुछ इकाइयों इसमें टूटे जो कि हम लोग का स्लिट बन गया। स्लिट ये छोटे 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 इस तरह से बन गया। क्ले जो होता है हमारा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि एकदम पूरा महीन जिसको कहते हैं इसे बना देता है। अब ये महीन बनने के कारण आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ आप डायग्राम देख लो कि किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो होते हैं बनते हैं। अब इसमें हमारा ह्यूमस आते हैं जो कि डिकम्पोजिशन होता है बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल लिव्स का, जिसके कारण इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं और सॉइल फॉर्मेशन के लिए मदद करते हैं सॉइल बनने में। इतना तो जान लिया। अब कुछ मेजर कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि सॉइल में मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो जान लो कि सॉइल में जो मेजर कंपोनेंट होते हैं उसमें मिनरल्स 45% होते हैं। मिनरल्स पार्टिकल जैसे कि आपका आयरन हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया और आपका समथिंग फास्फोरस हो गया। तो ये सब मिनरल्स हो गए। इसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट होता है? ऑर्गेनिक मैटर 5%, जैसे कि ह्यूमस जो भी मैंने बताया कि जो एनिमल डेड बॉडी हो गए, लिप्स हो गए, वो सब हमारा ह्यूमस हो गया, रूट हो गया और ऑर्गेनिज्म हो गया। तो 5% होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। वाटर भी बहुत ज़रूरी होता है, 25% वाटर होता है। और एयर, जो कि एयर में भी हमारा जो होता है सॉइल होते हैं, तो एयर भी बहुत ज़रूरी है, 25% एयर होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट हमने जाना कि सॉइल कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं सॉइल का कलर के बारे में कि क्यों इसका जो कलर होता है डिफर होता है। तो याद रखना, सॉइल का जो कलर होता है 2 फैक्टर पर डिपेंड होता है। एक याद रखो, ह्यूमस कंटेंट, जैसे कि मैंने बताया कि एनिमल डेड बॉडी, ह्यूमन डेड बॉडी और जो लिप्स होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो सड़ जाते हैं, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा केमिकल चेंजेस जो होते हैं, कंपाउंड जैसे आयरन हो गए, उससे जो सॉइल के अंदर होते हैं। इस वजह से डिफर होने के कारण
ये सॉइल का कलर होता है। अब याद रखना, जो पार्टिकल्स सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, अक्सर हमने देखा होगा कि जो गले हुए सड़े हुए जो भी कुछ होते हैं, एनिमल डेड बॉडी हो या प्लांट हो, लिप्स हो, तो वो डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसमें कुछ आयरन भी इम्पॉर्टेंट है जो कि कलर जो देता है हमारे सॉइल को, जैसे कि फेरस ऑक्साइड जो कि हमें कलर देता है ग्रे कलर सॉइल को। नेक्स्ट है हमारा फेरिक ऑक्साइड जो कि रेड कलर देता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि हमारा येलो कलर देता है। अब हमने दोस्तों इतना तो जान लिया, यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होगा, आई होप आप समझ रहे हो। अब बात करें टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, तो चलिए हमारा देखिए टाइप ऑफ सॉइल में कौन कौन से होते हैं। तो हमारा पहला आता है अलूवियल सॉइल, सेकंड आता है हमारा ब्लैक सॉइल, थर्ड हमारा है रेड एंड येलो सॉइल, और फोर्थ हमारा है लेटराइट सॉइल, फिफ्थ हमारा एरिड सॉइल, और सिक्स्थ हमारा फॉरेस्ट सॉइल। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गए ये सॉइल के, कितने कितने 6 टाइप के, एक्चुअली में मेजर टाइप 6 टाइप ही होते हैं सॉइल हमारे। एक एक करके हम लोग अब जानेंगे। अब जानते हैं कि इसके कहाँ कहाँ ये सब जो टाइप हैं इनके कहाँ कहाँ भारत के हिस्सों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर हिस्सों में भारत के तो आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। अब जो ये देख रहे हो हल्के येलो कलर का, कुछ पार्ट ऑफ आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हाँ, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, कुछ पार्ट आपका तमिलनाडु और विशाखापट्टनम के साइड हो गया। तो ये सब में आपको एलुवियल सॉइल ज़्यादा हुआ। ब्लैक सॉइल आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश और गुजरात में, ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेटराइट सॉइल भी आपको गोवा साइड और कर्नाटका सम पार्ट ऑफ आपको यहाँ राजस्थान तरफ देखने को मिलेगा, और आपको महाराष्ट्र की तरफ देखने को मिलेगा। एरिड सॉइल आपका जो ये हल्के ग्रीन कलर का है, ये आपका एरिड सॉइल हो गया, जो कि आपको ज़्यादातर आपको राजस्थान तरफ देखने को मिलेगा और सम पार्ट ऑफ गुजरात की तरफ देखने को मिलेगा। जो हमारा फॉरेस्ट सॉइल है वो आपको हमेशा, फॉरेस्ट का मतलब होता है आपका जो जंगल में जो सॉइल होते हैं, ज़्यादातर आपको माउंटेन कहते हैं, माउंटेन सॉइल इसको भी कहते हैं। तो आपको ये दरअसल जम्मू कश्मीर तरफ, शिमला तरफ देखने को मिलेगा, आसाम की तरफ भी देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए आपको इतना तो पता चल गया कि कहाँ कहाँ सॉइल जो है इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है किया हुआ है। अब एक एक करके जानते हैं कि भाई अलुवियल सॉइल क्या है और इसके क्या कंपोजिशन है, फॉर्मेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन और क्रॉप है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है। बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि अलुवियल सॉइल जो होता है हमारा, इसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, किन किन चीज़ों पाए जाते हैं। तो देखो, पहला बात मैं बता दूं कि ये दरअसल लाइम पोटास में भारी मात्रा में इसमें होता है, और सेकंड जो होता है बहुत पुअर होता है फास्फोरस और ह्यूमस। ह्यूमस जिसे मैंने बताया कि जो प्लांट होते हैं, सूखे प्लांट होते हैं, पत्ते हो गए उसके, डेड बॉडी हो गए एनिमल के, तो ये सब ह्यूमस थोड़ा सा इनके अंदर कम होते हैं, और जो फास्फोरस होता है वो भी कम होता है। फॉर्मेशन की बात करें तो स्लिट ब्रॉट बाय द रिवर, जो नदी होती है, जो सैंड होते हैं, ये दरअसल स्लिट आते हैं आपका बीच में। जैसा कि मैंने फॉर्मेशन की बात की थी, पहले आता है सैंड, फिर आता है स्लिट, फिर आता है आपका क्ले। तो जो स्लिट होते हैं, जो एक सैंड हो गया आपका, थोड़े थोड़े फाइन पार्टिकल में तो नहीं होते हैं, लेकिन समथिंग कुछ में कुछ सॉलिड होते हैं। स्लिट आपका वो बीच में हो गया जो ये सॉलिड पार्टिकल को और थोड़ा सा फाइन बना दे, और क्ले तो एकदम पूरा महीन जिसको कहते हैं। तो ये दरअसल रिवर के एक्शन से बनते हैं, ये दरअसल आपको वहीं देखने को मिलेंगे। और इसकी बात करें करेक्टरिस्टिक्स की कि कौन कौन से कैसे इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो भाई बहुत फर्टाइल होते हैं ये सॉइल, वेरी फर्टाइल इन नेचर, फाइन होते हैं, बहुत महीन होते हैं, और ये दरअसल 2 तरीके के होते हैं, हम बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एक ओल्ड एल्यूमिनियम और न्यू अलुवियम, और एक ओल्ड अलुवियम। ठीक है, 2 हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात किया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, वेस्ट बंगाल में होते हैं। क्रॉप्स की बात करें कि कौन कौन से इसके अंदर क्रॉप्स होते हैं इस सॉइल के अंदर जो उगाए जाते हैं, तो राइस हो गए, वीट हो गए, शुगर कैन हो गए, कॉटन हो गए, ऑयल सीड और जूट, ये सब जो हमारा क्रॉप है अलुवियल सॉइल में हमारे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसके जो 2 टाइप थे, डिफरेंट टाइप, जो हमारा एक न्यू अलुविलियम सॉइल था और एक ओल्ड अलुविलियम सॉइल है। दरअसल वो 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं, जिसको हम लोग एक खादार सॉइल कहते हैं और एक बंगार सॉइल कहते हैं। मीन्स अलुवियल सॉइल का भी 2 टाइप होते हैं।
जो हमारा खदार सॉइल होता है उसके अंदर जो होता है कॉन्सेंट्रेशन, बात करें कंगार नोड्यूलस का, वो कम होता है। और जो बंगार सॉइल है उसके अंदर कानकार नोडुलस का मात्रा ज़्यादा होता है। जो हमारा खदार सॉइल होता है वो दरअसल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा महीन होते हैं। और जो बंगार सॉइल होता है उसमें थोड़ा उबड़े, थोड़ा से बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा फाइन नहीं होते हैं। और जो हमारा खदार सॉइल होता है वो मोर फर्टाइल होता है, और बंगार जो सॉइल होता है लेस फर्टाइल होता है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। नेक्स्ट बात करें, हमारा नेक्स्ट है नाउ हमारा ब्लैक सॉइल जो है उसको हम लोग रेगुलर भी कहते हैं। इसके कॉम्पोजिशन है आपका, ये रिच होते हैं बहुत लाइम्स, एल्युमिनियम, कैल्शियम और पोटास, आयरन, मैग्नीशियम, ये रिच होता है। पुअर होता है ये आपका नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में, इसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, याद रखिएगा दोस्तों। और दरअसल ये जो है आपका फॉर्मेशन, ये वेदरिंग जो होता है हमारे वोल्केनिक रॉक्स जो उसको होते हैं, जो हमारे वेदरिंग रॉक्स जो इंजीनियस रॉक होते हैं उनसे ये बने होते हैं। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके अंदर जो वाटर सोखने की जो क्षमता है ना बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनके अंदर क्रैक डेवलप होता है जब ये सूख जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कहाँ ये पाए जाते हैं, तो जैसा कि हमने बात किया था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में ये दरअसल ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आपकी क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन हो गए, शुगर कैन हो गए, ऑयल सीड हो गए और टोबाको हो गए, तो ये दरअसल ये सब आपको ज़्यादा इसके सॉइल में होते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो ये आयरन में रिच होते हैं और लाइम्स में पुअर होते हैं, फास्फोरस में भी, कैल्शियम में और नाइट्रोजन में भी पुअर होते हैं। जो हमारा रेड है, क्योंकि रेड में हमारा फेरस ऑक्साइड होता है, इसके कारण ये हमारा रेड और येलो दिखता है। याद रखें हमने ये बात किया था कि क्यों ये रेड दिखता है, क्योंकि आयरन का मात्रा ज़्यादा है। फॉर्मेशन की बात करें तो जो हमारे ये दरअसल जो डिकम्पोजिशन होते हैं ग्रेनाइट और जीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है, उनके डिकम्पोजिशन से ये दरअसल सॉइल बनते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वाटर सोखने की इनके अंदर क्षमता जो होती है कम होती है, और फर्टिलाइज़र जब हम ऐड करते हैं तो सॉइल जो होता है हमारा बहुत प्रोडक्टिव होता है, जिसके कारण हमारे जो क्रॉप होते हैं वो अच्छे से उपजाऊ होते हैं, ज़मीन बंजर नहीं होती है दोस्तों। तो क्रॉप्स की बात करें कि कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो बंजार हो गया, मेज हो गया, आपका पल्सेज होगा और पोटैटोज हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब हमारे उगाए जाते हैं इन सॉइल के अंदर। ज़्यादा बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो ज़्यादातर ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में आपको देखने को ये सॉइल आपको मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा लेटराइट सॉइल। दरअसल ये हमारा इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये हमारा रिच है आपका आयरन में, पुअर है हमारा लाइम में और फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन में, क्योंकि ये दरअसल हल्क येलो और रेड कलर का ये होता है दोस्तों। इसी कारण रेड और येलो होने के कारण आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें जो दरअसल नमकीन जो होते हैं वाटर से ये बने होते हैं, लेटराइट रॉक से बने होते हैं। लेटराइट रॉक के जो नमकीन पानी है उनसे ये बने होते हैं। करैक्टरिस्टिक की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए वो कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो हम लोग ईंट बनाते हैं अपने घरों के लिए, उसको बनाने के लिए दरअसल इसी सॉइल का यूज किया जाता है, वो ईंट बनाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पेनिसुलर इंडिया के पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके तमिलनाडु हो गए, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आपको पाए जाते हैं, आप देख सकते हो मैप में। क्रॉप्स की बात करें तो कैसी आपका हो गया, टैपिको टॉपियोका हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, तो ये सब हमारे क्रॉप्स है जो कि इसमें होते हैं इस सॉइल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एरिड सॉइल, जो कि एक बंजर ज़मीन जिसको हम लोग देख रहे हैं अपने इमेज में यहाँ पे कि किस तरह से ये बंजर है, तो ये दरअसल रेड ब्राउन कलर का होता है। इसके अंदर जो सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग इसको डिजर्ट सॉइल भी कहते हैं, याद रखना। और ये दरअसल सल्काइन नेचर का होता है और इसके अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर दरअसल कम होते हैं, याद रखना, जिसके कारण ये सूखा होता है। और एडिड सॉइल के अंदर याद रखना कि सॉल्यूबल साल्ट की जो मात्रा होती है वो दरअसल ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये अल्कालिन नेचर का होता है। और इसके अल्कालिन नेचर होने के कारण जिसमें हाइड्रोजन आयन जो होता है H+ वो कम होती है, इसी वजह से ये अल्कालिन नेचर का होता है। इसके अंदर दरअसल ज़्यादा रेन तो होती नहीं है इस इधर एरिया में, राजस्थान की तरफ, तो इसके कारण ये दरअसल सूखा होता है और जो पानी होता है वो इसके अंदर कम पाए जाते हैं, और दरअसल ये इनफर्टाइल होता है नेचर में, याद रखना। एरिड सॉइल की बात करें दोस्तों, तो जैसा हमने बताया कि वाटर डिफिशिएंसी मतलब लेक ऑफ वाटर डिफिशिएंसी होता है, कम होता है क्योंकि पानी तो कम होती है। बात करें कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो जिप्सम हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, सोडियम हो गए, ये सब जो हमारे कंपोनेंट होते हैं पाए जाते हैं। क्रॉप्स की बात करें कि कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो टमाटर हो गए, पम्पकिन हो गए, बीन्स हो गए, ये दरअसल और अदर समर क्रॉप्स भी इसके अंदर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बात करें फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल ये हमारा आखिरी है दोस्तों।
नहीं, इससे पहले एक और है हमको लग रहा है, आई थिंक नहीं ये आखिरी है दोस्तों। हाँ, ये दरअसल आखिरी है। और ये इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो ये रिच होते हैं ह्यूमस में। ह्यूमस मतलब जो फॉरेस्ट में ऑब्वियसली पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो उसके जो पत्ते झड़ेंगे तो डिकम्पोज होंगे। एनिमल है तो एनिमल की डेड बॉडी भी ज़्यादा होती है तो ह्यूमस होंगे ही। इस वजह से ये दरअसल रिच होते हैं ह्यूमस में। और पुअर होते हैं पोटास और फास्फोरस और लाइम में। फॉर्मेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे मैंने बात किया अभी। प्लांट की डेड बॉडी हो गए और एनिमल के डेड बॉडी हो गए, उनसे ये डिकम्पोजिशन से बनते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, जो ह्यूमस होते हैं 80%। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे इसका तो पेरेंट रॉक और क्लाइमेट चेंजेस के कारण ये हेट्रोजेनियस कैरेक्टर के होते हैं। और इसके अंदर जो होता है फर्टाइल भी ज़्यादा होता है ये सॉइल, जिसके कारण अगर आप फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो ये अच्छा दरअसल हमारा सॉइल जो होता है अच्छा प्रोडक्टिव मटेरियल हमारा प्रोडक्ट देगा। अगर कोई भी चीज़ हम रोपते हैं इसके अंदर, कुछ जैसे फ्रूट्स हो गए, तो इसके अंदर अगर हम फर्टिलाइज़र ऐड कर गए तो हमारा जो होता है सॉइल वेरी फर्टाइल हो जाता है, प्रोडक्टिव हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हिमालय रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट मतलब जो हमारा इधर का जो एरिया होता है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और आपका क्रॉप्स की बात करें तो आपका फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, टी हो गए, कॉफ़ी हो गए, आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा इधर एरिया में। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल। अब बात करें दोस्तों कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे सॉइल के अंदर होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हमारा माइक्रोबायोटा जो होता है हमारा सॉइल में पाए जाते हैं, एल्गीज, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोप्टोजोन। ये दरअसल हमारे जो होते हैं माइक्रोबायोटा होता है। मेसोबायोटा की बात करें तो निमोटोडा हो गया, ओलिवो चटिस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बहुत सारे हमारे ये दरअसल ऑर्गेनिज्म हैं वो पाए जाते हैं। माइक्रोबायोटा जो हमारे अर्थवर्म हो गया, रैट हो गया, स्नेक हो गया, उसको हम लोग माइक्रोबायोटा कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये 3 नाम दरअसल आप लोग याद रखिएगा कि माइक्रोबायोटा क्या होता है, मेसोबायोटा होता है और मैक्रोबायोटा क्या होता है। तो ये सब हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पाए जाते हैं, अक्सर इनके नाम आते ही एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बात करें सॉइल के पीएच के बारे में। तो दरअसल सॉइल का पीएच बहुत ही मायने रखता है हमारा सॉइल फर्टिलिटी के लिए। तो सॉइल दरअसल एसिडिक सॉइल होता है। अगर हमारा हाइड्रोजन आयन होता है, अगर सॉइल में ज़्यादा हो जाती है तो सॉइल एसिडिक हो जाता है। अगर हमारा हाइड्रोजन आयन्स की कमी होती है तो सॉइल हमारा अल्काइन इन नेचर का होता है। याद रखिए जैसे कि हमारा एरिड सॉइल था। अब बात करते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी कैसे हमारे पीएच पे डिपेंड होता है। तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे सॉइल में पाए जाते हैं वो दरअसल इन्हीं पीएच के पे हमारे जो सॉइल होते हैं इन्हीं पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये सोल्यूबल होगा। अगर हमारा सॉइल हमारा लो पीएच का हो तो देखिए हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं और जो सॉइल होती है फर्टाइल होती है। अगर हमारा हाई पीएच रहता है ना सॉइल तो इनसॉल्यूबल होती है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं होते हैं सॉइल में, और जिसके कारण जो हमारे प्लांट होती है ना वो ग्रो भी नहीं करती है। ऑप्टिमम की पीएच की बात करें कि कितना होना चाहिए सॉइल की, तो 6 से लेकर 7.2 जो होता है मैक्सिमम फर्टिलिटी के लिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए हमारा पीएच 6 to 7.2 तक होना चाहिए रेंज। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा लूसन क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए गए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे केवल एडमिन ही आपको मैसेज भेज सकते हैं, फालतू के आपको कोई भी एडवर्टाइज टाइप का मैसेज नहीं आते हैं। आप डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है ग्रुप का, आप ज्वाइन कीजिए व्हाट्सअप ग्रुप, आपको वहाँ भी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको वहाँ मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।